नमस्कार। इस नया वीडियो में मैं शांतनु मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं। बचपन से ही हम लोग लगभग सभी एक विषय पर चर्चा सुनते सुनते ही बड़े होते हैं कि विज्ञान हमारे लिए क्या है, आशीर्वाद है या फिर बुरा कुछ है। इस विषय को लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत चर्चा हो चुका है, कई सेमिनारों हुआ है, अखबारों में भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं इस विषय को लेकर। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेजों की सिलेबस में भी ये विषय जगह बना ले चुका है। लगता तो है ऐसा कि जितने दिन हम मानव जाति रहेंगे और विज्ञान रहेगा, उतना ही दिन ये चर्चा भी बिल्कुल इसी तरह ही चलता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही प्रजुक्ति विज्ञान का आविष्कार और प्रजुक्ति की क्षेत्र में आगे बढ़ने की हाथ पकड़कर आया हुआ नया 2-4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हमें नया दोस्त बनाने में मदद करता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस तरह की कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी एक ही तरह से सवाल उठना शुरू हो चुका है कि ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है क्या हमारे लिए, आशीर्वाद ही है या फिर बुरा कुछ है। बहुत सारे वजह भी हैं इसके पीछे। हमारे वर्तमान समाज से जिस तरह से और जिस मात्रा से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को लेकर दिन भर व्यस्त रहता है, इसके पीछे वक्त बर्बाद कर रहा है और जिस तरह से जिन भावनाओं से इसके इस्तेमाल कर रहा है, उससे यह सवाल उठना गलत भी नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब साइट्स आशीर्वाद है या फिर बुरा कुछ है, इसे लेकर लोगों में अपना अपना भावनाओं हैं। लोग काफ़ी हैरान भी हो रहे हैं और अपने अपने भावनाओं के अनुसार दो तरह के हिस्से में बांट भी रहे हैं कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आखिर तक क्या है हमारे लिए, कैसे काम करता है हमारे लिए। ये कोई अनुचित सवाल भी तो नहीं है। सच कहा जाए तो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब दोस्त बनाने के क्षेत्र में ही कहाँ सीमित है, वो तो अब बन चुका है धमकी देने का, बुरा बात करने का, लोगों में झूठी खबर फैलाने का, बुरा चर्चा करने का, साजिश करने का एक माध्यम। खास करके इनमें से 1-2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो झूठे जाल में फंसाने का एक बढ़िया सा माध्यम बन उठा है। शादी से लेकर प्रोफेशन, नौकरी से बिजनेस को लेकर सभी क्षेत्र में झूठे जाल बिछाने का काम में ये 1-2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जाता है। ये सब होने के बाद हर कोई लोगों के मन में ये विचार आ ही सकता है कि ये सब साइट्स अब कहाँ हमारे लिए अच्छा काम करने वाला आशीर्वाद रहा है। ये सब तो बुरा कुछ के ही बराबर बन चुका है। वाकई क्या ऐसा है? क्या सच में ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आरोप लगाकर हम लोग खुद की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं?
जैसे विज्ञान आशीर्वाद है या पूरा कुछ है, इसे लेकर चर्चे के बाद चर्चे करते हुए वक्त हम लोग ये सोचते नहीं हैं। उसी तरह इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हमारी जिंदगी में आशीर्वाद है या फिर हमारे लिए बुरा कुछ बन चुका है। इस विषय को लेकर भी बार बार चर्चा के बाद चर्चा शायद चलता ही रहेगा। बेचारा विज्ञान और बेचारा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे हाथों की पुतली होकर भी इन्हें सिर्फ भलाई ही नहीं बदनामों का भी हकदार बनना पड़ रहा है। विज्ञान की तरह इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कुछ नहीं करते हैं खुद, फिर भी ये सब साइट्स कभी आशीर्वाद तो कभी बुरा कुछ बन सकता है मानव जाति के लिए। पर कौन सा बन उठेगा और कौन सा नहीं, ये तो है बिल्कुल हम इंसानों की मानसिक स्थिति के ऊपर। एक बात सोचिए तो जरा, ईंटों के बारे में, उसे अब क्या कहेंगे, आशीर्वाद या फिर बुरा कुछ? हम लोग ईंटों को किस काम में लगा रहे हैं? मकान बनाने की काम में। वो मकान जो हमें धूप से, आंधी से, तूफान से रक्षा करता है, उस मकान को बनाने का पहला चीज है वो ईंट। लेकिन बहुत सारे बेरहम लोग इन ईंटों से ही दूसरों के सर फटा देते हैं, यानी तक उन पर बेरहमी से हमला करते हैं, उन्हें बेरहमी से काफी हद तक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे उन पर हमला करके इनको जख्म भी कर देते हैं। तो क्या हम लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे कि ईंटों लोगों को जख्म भी किया जा सकता है ईंटों से? इसलिए ईंट बुरा कुछ है? ईंट तो सिर्फ हम लोगों का हाथ पुतली है। जब हमारे मानसिकता उसे मकान बनाने की काम में इस्तेमाल करते हैं, वो ईंट ही बन जाता है हमारे रक्षक का व्यक्ति। और हमारा मानसिकता जब उसे जख्म करने में इस्तेमाल करते हैं, तब वो ईंट ही बन जाता है हमारे डर का वजह। छोड़िए ईंट के बाद, छोड़िए ईंटों के बाद तो बहुत दूर की बात कहे, और भी करीब के एक चीज को लेकर सोचिए। अपने दोनों हाथ के बारे में सोचिए। इन दोनों हाथों से ही हम लोग कितने पीड़ितों का सहायता करते हैं, मदद करते हैं, कितने रुकावट में फंसे लोगों के राह पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कुछ इंसान की इन दोनों हाथों से ही कितना बम बांधता है, बम बनाता है, लोगों की शरीर को फोड़कर कई तरह की हथियारे घुस देते हैं, चक्कू घुसा देते हैं। लेकिन आपकी मानसिकता से नियंत्रण मुक्त होकर आपके हाथों को कुछ करने दीजिए, कुछ करने दीजिए आपके हाथों को, वह चुप ही रहेगा। तो फिर क्या कहेंगे आप अपने हाथों के बारे में? अपने हाथों को क्या आप आशीर्वाद कहेंगे या फिर बुरा कुछ कहेंगे? विज्ञान हो या फिर जैसे मैंने कहा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब हमारे मन की नियंत्रण से काम करने वाला, हमारी उंगलियों की चाप के ऊपर, हमारे उंगलियों की इशारे पर नाचने वाला चीज होता है। हमारे मानसिकता पर भी हम क्या चाहते हैं, हमारा मन, हमारा दिमाग क्या चाहता है, उस पर ही
निर्भर करता है इनकी कामकाज। लेकिन इन्हें नियंत्रण से मुक्त इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमारी मानसिकता के नियंत्रण से मुक्त हालत में ये साइट्स को रहने दीजिए। ये साइट्स भला न कर सके, बुरा भी नहीं करेगा। एक बार सोच के देखिए तो जरा, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों की जिंदगी में गंदगी, वीडियो, बुरी बातें, ये सब अपलोड करने का माध्यम जैसे बन रहा है। दूसरी ओर कितने खोए हुए इंसानों को उनकी घर परिवार सब कुछ वापस मिलाने का माध्यम भी तो बन रहा है। कितने लोगों का समाज के भलाई के कामों में जुड़ जाने का रास्ता बन रहा है ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आइए इन विषय को लेकर भी सोचते हैं। धन्यवाद।